नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदि चौहान और आप मुझे सुन रहे हैं चौहान भक्ति द्वार पर। आपका हमारे इस छोटे से चैनल पर स्वागत है। तो आज हम श्री कृष्णा जी के कुछ अनमोल विचारों को सुनने और समझने वाले हैं। तो कृपया सभी काम छोड़कर और शांति से बैठकर इस वीडियो को पूरा देखें और सुनें, क्योंकि बीच में रोकोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आधा अधूरा ज्ञान ना होने के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड श्री कृष्णा जी के नाम के साथ। श्री कृष्णा कहते हैं, जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है तो उस इंसान की मदद भगवान किसी न किसी रूप में कर ही देते हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस तुम खुद में झांको और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो किसी के पास नहीं है। इसीलिए इस धरातल पर जन्मा वो हर मनुष्य बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले हैं तो उनका सामना करो, या फिर ऐसे व्यक्ति से जुड़ो जिसके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो, एक बार खुद पर भरोसा कर कर आगे कदम तो बढ़ा कर देखो। रास्ते खुद ब खुद आगे नज़र आते ही चले जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतज़ार करते नज़र आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत ही शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो लोग ईश्वर में भी कमी निकाल देते हैं। तो फिर आप क्या चीज़ हैं? अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो। अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो। सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। समय का उपयोग कर कर बहुत सा धन तो कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग कर कर समय नहीं कमाया जा सकता। इसीलिए समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई और नहीं, उसे उसकी जंग ही नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई और नहीं हरा सकता, आपको केवल और केवल आपकी सोच ही हरा देती है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, और बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठा सुनोगे, अगर तीखा बोलोगे तो खरी खोटी ही सुनोगे। एक निश्चित लक्ष्य को लेकर सही राह पर चलना जीवन की यात्रा कहलाता है, और बिना किसी लक्ष्य के रास्ते पर चलना जीवन का भटकाव ही कहलाता है। इसीलिए कम से कम आपके पास एक लक्ष्य तो होना ही चाहिए। श्री कृष्णा कहते हैं, किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी ही आपको भटकाव की ओर ले जाएगी, और भटकने से तो यही अच्छा है कि थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो और थोड़ा समझो और फिर चलो। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो अपनी खुद की तारीफ़ लोगों से ना किया करें, क्योंकि आपके कार्य वास्तव में ही अच्छे होंगे तो आपके कार्य ही लोगों को बता देंगे कि आप कैसे हैं। अपना मुंह खोलने से पहले दिमाग खोल लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी बोलें तो अपने खुले दिमाग से सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। श्री कृष्णा कहते हैं, इस दुनिया की सबसे भारी चीज़ ही मतलब है। इसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। कोई लड़की या लड़का आपको धोखा ज़रूर दे सकता है, लेकिन आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना ही है खुद के पैरों पर। अगर आप जीवन में शांति पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो और अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हर बार सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ़ देना ही छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, ज़िंदगी भी उनका इम्तिहान सबसे ज़्यादा लेती है। जब लोग पूछते हैं कि तुम काम कौन सा करते हो, तो उनकी सच बात तो ये होती है कि वो तुम्हारी कमाई का नहीं, बल्कि तुम्हारी इज्जत का हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी देनी है। श्री कृष्णा कहते हैं, संघर्ष थकाता ज़रूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत भी बनाता है। जिम्मेदारियों की एक ख़ास बात पता है क्या है? कि वह कभी आपको बिगड़ने नहीं देती। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है और कौन पराया, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बताया। जब कोई आपको समझे ही ना
तो उसे समझाने की क्या ज़रूरत। जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की क्या ज़रूरत। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रेस्पेक्ट ना हो तो उन रिश्तों को ज़बरदस्ती निभाने की क्या ज़रूरत। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, और ज़िंदगी भर का तकरार किसके लिए। जो आया है वह जाएगा एक दिन, फिर इस इंसान को अहंकार किसके लिए। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उस इंसान के जीवन में समस्याएं भी खड़ी होती हैं। मन में उतरना और मन से उतरना, इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता। यह केवल आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। जब गिराने वाले अपने होते हैं तो संभलने में वक्त तो लगता है। होना एक दिन सबका हिसाब है, क्योंकि ज़िंदगी कर्मों से ही लिखी किताब है। अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसके माँ बाप का दिया हुआ संस्कार भी होता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है उन्हें कष्ट भी मिलेगा, और विश्वास रखना ये सब देखने का मौका आपको भी मिलेगा। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के जो आपकी कदर नहीं करते। आपकी ज़िंदगी में जब तक कुछ नहीं बदलेगा, जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे ये लोग आपको उतना ही डराएंगे। अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके सामने सर झुकाएंगे। अगर किसी के स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आखिर में आकर टूट ही जाता है। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। अगर कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा भी टूट जाता है। जिद है तो जिद ही सही, आत्मसम्मान से बड़ा और कुछ भी नहीं। ज़िंदगी साइकिल चलाने जैसी है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना ही होगा। इंसान कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, लेकिन वह कभी सुख खरीद नहीं सकता और अपने दुख बेच नहीं सकता। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से ही जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। पैसों से अमीर होना आम बात है, लेकिन दिल से अमीर होना ये खास बात है। समय का इंतज़ार मत करो, जितना तुम सोचते हो ज़िंदगी उससे कई गुना तेज़ी से निकल रही है। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए कुछ सच भी होते हैं। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला, दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल आपको लड़ना सिखाएगा और बुद्धि आपको जीतना सिखाएगी। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो अपने स्वभाव को बदलो। लोग और जगह बदलने से कुछ नहीं बदलता। घटिया लोगों की एक ही पहचान है कि आप उनको जितनी इज्जत दोगे वह आपको उतनी ही तकलीफ़ देंगे। अगर बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो छोटे लोगों के मुंह लगना बंद कर दो। बहुत करीब से देखा है मैंने ज़िंदगी को, पल भर में लोग पराया कर देते हैं। पराये को अपना बनाना ये सबसे आसान काम है, लेकिन अपने को अपना बनाए रखना ये सबसे मुश्किल काम है। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त हाजिर रहेंगे। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज़्यादा मिलते हैं। असल में वही ज़िंदगी की चाल को समझता है जो सफ़र में भी धूल को गुलाल समझता है। श्री कृष्णा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं, ना कभी था और ना ही कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा होगा, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्णा कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। प्यार और तकदीर कभी एक साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे प्यार होता है वो कभी तकदीर में नहीं होते। मनुष्य को अपने जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। श्री कृष्णा कहते हैं, मनुष्य चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई सदैव काली रहती है।
मैं सही हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही सही हूँ यह अहंकार है। यदि प्रेम करने का मतलब सिर्फ पा लेना ही होता तो हर किसी के हृदय में श्री कृष्णा का नाम ना होता। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा सा बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और वहीं बुरी किस्मत के लोग थोड़ा सा अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन वे कभी बनते नहीं, और प्रेम से बने रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन वे कभी टूटते नहीं। मान अपमान, लाभ हानि, खुशी होना या दुखी होना, यह तो सब हमारे मन की शरारत है। सच बात तो यह है कि भूलकर इंसान कुछ सीखता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो भूल करता रहे और ये कहे हम कुछ सीख रहे हैं। अच्छा इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना आप सुंदर दिखने के लिए करते हैं। सत्य को अपमान वही व्यक्ति मानता है जिसे सत्य से कोई लाभ हो। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि सफलता मिलते निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कहते हैं कि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सिखाकर बहुत कुछ चला जाता है। यह फर्क सिर्फ आपकी सोच का है। समस्याएं हमें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता वह दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। जिंदगी में इन दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। पहले कृष्णा जी जो बिना लड़े जीत पक्की कर दें, और दूसरा करण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अच्छे लोगों की श्री कृष्णा जी परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। बुरे लोगों को श्री कृष्णा बहुत कुछ देते हैं लेकिन उनका कभी साथ नहीं देते। भरोसा अगर खुद पर हो तो वो ताकत बन जाती है, अगर दूसरों पर हो तो वो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, परंतु आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल अवश्य देगा। लेकिन हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारा धर्म है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी ज़िंदगी में कभी कठिनाई नहीं आती। बंधन रिश्तों का नहीं होता, एहसासों का होता है। जहाँ एहसास खत्म वहाँ रिश्ता खत्म। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वह सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। मनुष्य अपने विश्वास पर ही निर्मित होता है। जैसा उसका विश्वास होता है वह वैसा ही बन जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके। ईश्वर ने जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर हम ईश्वर पर भरोसा रखें तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह कभी अपने हाथों से नहीं कर सकता। मनुष्य मौन होकर जो कह सकता है वह कभी अपने शब्दों से नहीं कह सकता। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो वह पाओगे जो तकदीर में लिखा है। अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। श्री कृष्णा कहते हैं जिसने ये सीख लिया कब, कहाँ, कैसे और कितना बोलना है तो उस इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला गया तीर कभी वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकला गया शब्द कभी वापस नहीं आते। जब भी बोलो तो सोच समझ कर बोलो। जरूरी नहीं है अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में कभी भी अच्छे लोगों की तलाश मत करना। आप खुद अच्छे बन जाओगे तो क्या पता आपको पाकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। जब भी आप कुछ अच्छा या बुरा कार्य करते हो तो आपको लगता है आपको कोई नहीं देख रहा, और भगवान कहते हैं कि तू जो कुछ भी कर रहा है मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए कभी ये मत सोचना कि आप अकेले, भगवान सदा आपके साथ होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती,
इज्जत तो ज़रूरत की होती है, जहाँ ज़रूरत ख़त्म वहाँ इज्जत ख़त्म। अगर आप अपनी मंजिल का रास्ता किसी और से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जुबान को काबू में रखें। श्री कृष्णा कहते हैं, किसी काम को करने का जुनून आप में तभी आएगा जब आप वो काम करेंगे जिसे करने के लिए आपका दिल कहे, जिसमें आपका मन लगे, जिसे करने से आपको सुकून मिले। अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं जिसे करने के लिए आप धरती पर आए, तो आप एक ना एक दिन निराश होकर अपने काम से हार मान लेंगे। इसीलिए आप वो काम कीजिए जिसे करना आपके जीवन का लक्ष्य है। अगर आप अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उतार चढ़ाव के जीवन की कोई परिभाषा नहीं होती। यदि आप संयम रखेंगे तो इससे मिलने वाला फल आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं संयम का फल मीठा होता है और इसे बढ़ने और पकने में लंबा समय लगता है। यदि आप अपनी कमियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो आप यह मान लीजिए कि आप जितनी तेज़ी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उतनी ही तेज़ी से आप नीचे गिरेंगे। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने से पहले अपनी कमियों पर विजय हासिल करना चाहिए। यदि आप जीवन के अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में अच्छे विचारों का दीप जलाना होगा। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में कभी निराश ना हो तो अपनी कमजोरियों को किसी को मत बताइए, क्योंकि लोग कमज़ोर दीवारों की ईंटों से अपने घर बना लेते हैं। मतलब के लोग आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाएंगे। इसीलिए अपनी कमजोरियों को भूलकर साहस के साथ आगे बढ़िए, देखना आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। अगर आप अपने दिल और दिमाग को मैला करना चाहते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग में बुरी विचारें और बुरी यादों को भर लीजिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बुरी यादें और बुरे विचारों को भरना बहुत ही आसान है, लेकिन उन्हें दोबारा बाहर निकाल फेंकना आसान नहीं होता। इसीलिए सोच समझकर निर्णय लीजिए। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तो आप एक गलती कर रहे हैं कि आपने अपने मन में हार जाने का डर बैठा रखा है। मेरी मानो तो आप मेहनत तो बहुत करते हैं, उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ करो। आप अपने आप पर विश्वास रखो। हार जाने के बारे में बिना सोचे सिर्फ जीतने के बारे में सोचो। जिंदगी में आने वाली समस्याओं से पीछे हटना आपके लिए बहुत आसान होगा, पर शायद आप ये जानते होंगे कि जिन समस्याओं से हारकर आप पीछे हट रहे हैं ना, वह समस्याएं नहीं, ऊपर वाले की परीक्षा है। कुछ लोग सपने देखकर सो जाते हैं और कुछ लोग जागते हुए सपने देखते हैं। जिन्होंने सोकर सपने देखे आज तक उन्हें कुछ नहीं मिला, और जिन्होंने जागते हुए पूरी रात सपनों को सच करने में लगा दी, उनकी तकदीर बदल गई। खुद पर भरोसा रखो। जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया, उसी ने इस दुनिया में अपना नाम किया। अगर आप भी इस दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं तो आप अभी से दौड़ना शुरू कर दो। मतलब खुद पर भरोसा रखो, पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने काम को अंजाम दो, क्योंकि किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते से अकेले ही गुजरना पड़ता है। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। अगर आप अपने पूरे काम को मेहनत और लगन के साथ करोगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप में मेहनत करने की लगन नहीं है तो आपके कदम कदम पर रुकावटें आएंगी। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया है तो उसके गम में दिन और रात को मत गुजारिए। गम को भूलकर खुद को इतना बड़ा बनाओ कि आपको छोड़ने वाला आपकी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए बनी है, इससे लोग क्या सोचेंगे इसे सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो और उसे हिम्मत दो, उसका सहारा बनो, क्योंकि उसका बुरा वक्त तो थोड़े वक्त में चला जाएगा,
पर वह आपको सारी ज़िंदगी भर दुआएं देगा। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब ही हमें बहुत बड़ी उम्मीद देता है। आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आ जाते हैं, अगर यही बात साथ देने की हो तो केवल भगवान ही देते हैं। जीतने के बाद सभी गले लगाते हैं, लेकिन जो आपके साथ है कल वह आपके खिलाफ हो सकते हैं। मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक इतना नहीं थकता जितना चिंता और एक क्रोध के तन से वह थक जाता है। जो लोग आपकी बिना मतलब के इज्जत नहीं करते, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपको बिना मतलब के भी इज्जत देंगे। भगवान कहते हैं कि तुम सोने से पहले सबको माफ़ कर दिया करो और मैं तुम्हें जगने से पहले माफ़ कर दूंगा। कोई तुम्हारी मदद नहीं करता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे बड़े अच्छे मित्रों और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान जब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। इंसान जब समझदार होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। श्री कृष्णा कहते हैं, आप किस समय सही थे यह कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप जिस जगह गलत थे यह सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद आपका मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। अपना मन प्रसन्न रखिए, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, यही हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की अगर बात बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोचिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, अगर बात ही महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुश्किल वक्त में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ मुझ पर सौंप दो, सारे दुख और सारी परेशानियाँ, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे मैं तुम्हारा सारा जीवन बदल दूंगा। हर रोज़ सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताओ। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा हो तो मन ही मन में उससे माफ़ी मांगो। अगर आपका दिल किसी ने दुखाया हो तो उसे माफ़ करके सारी परेशानियां भगवान को सौंप दो। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना मत, सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीपक जलाओ लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थना असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है और ना ही हमारे धन की ज़रूरत है, उनको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसीलिए वह हमें किसी को भी छोड़ने की नहीं कहते। जो आने वाला है गुजरे हुए कल से बेहतर होगा, यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं आने देगी। यह झूठ कितना अजीब है, अगर हम बोले तो अच्छा लगता है लेकिन दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के भी साथ बांट लो, लेकिन गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे कैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वो है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जिस समय सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए, आपके पास जितना भी है वह कुछ समय में कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्णा से
कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, नंद किशोर मिले थे, फिर वो भी छूटे, संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गुरुकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटा। श्री कृष्णा से जिंदगी भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। जो नहीं छूटा वह था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्णा दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने के बाद कैसे खुश रहा जा सकता है, श्री कृष्णा से ज़्यादा बेहतर इसे कोई और नहीं सिखा सकता। जीतने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार करते हैं। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो वह अच्छा नहीं है, आप अच्छे हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र तो आप पर है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए तो तुम्हारे कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख होगा और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख होगा। इसीलिए सुबह के बारे में बिना सोचे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करें। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है ना ही मोहब्बत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई होगा तो वह खुद चलकर आपके पास आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीज़ें मनुष्य को भाग्य का निर्माण करती हैं। कभी कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। पिता की सलाह से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से अच्छा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलब की दुनिया में मतलब ना रखो, मतलब रखो तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखो। जो एक बार अपमान सह ले वह मनुष्य है, जो दो बार अपमान सह ले वह महात्मा है, लेकिन जो तीसरी बार भी अपमान सह ले वह मूर्खों की गिनती में आ जाता है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल चौहान भक्ति द्वार में। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर कोई आपका अपमान करे तो उससे बदला कैसे लें। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखे बिना बीच में ना रोकें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भी ज्ञान ना होने के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड श्री कृष्णा के नाम के साथ। कई लोग कहते हैं लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं, हम उन्हें कुछ कहते भी नहीं हैं फिर भी वो हमारा अपमान करते हैं। यदि कोई हमारा बार बार अपमान करे या फिर बार बार ताने मारे या फिर हमारी हंसी उड़ाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें उन्हें जवाब देना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो फिर आप खुद को ही हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोग आपकी कदर करना छोड़ देंगे। फिर कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करे तो आपको अपने विमान की रक्षा स्वयं ही करनी होगी। इस संसार की सबसे महंगी चीज़ होती है सम्मान। सम्मान यहाँ यूं ही नहीं किसी को फ्री में मिल जाता, इसे अपने अच्छे कर्मों और अपने अच्छे स्वभाव से ही कमाया जाता है। यदि आप चाहते हैं कोई भी आपका अपमान ना कर सके, कोई भी आपके सम्मान या स्वाभिमान को चोट ना पहुंचाए, तो ये बात हमेशा याद रखना। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता है और हम चुप रहकर सह लेते हैं। क्या करें, क्या जवाब दें? अपनी इस आदत को ज़रूर बदलें। कई लोग जो सहते रहते हैं और सहते रहते हैं और उनकी सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है तो वह एक बम की तरह फट जाते हैं। इससे उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और वह खुद भी पछताते हैं। हम जवाब देते हैं तो झगड़ा हो जाता है, हम जवाब देते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि आपको बात करना ही नहीं आता।
किसी को जवाब देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम झगड़ा करना चाहते हैं या हम क्रोध करना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं हम बात तो करते हैं लेकिन झगड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं हम जवाब देते हैं तो सामने वाला दूसरा जवाब देता है जिससे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें, हमसे बात ही नहीं हो पाती। जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप बात करना कैसे सीखेंगे? ऐसे तो आपको हर कोई भी चुप कर चला जाएगा। आप जितना बात करेंगे आप सामने वाले को उतनी ही समझदारी से जवाब दे सकेंगे। अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपकी बुद्धि और आपकी वाणी का विकास कैसे होगा? मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पकड़कर तो किसी को छोड़कर भी देख लिया, और यह जान भी लिया जिंदगी शानदार उसी की होगी जिसने अकेला रहना सीख लिया। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होगी उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख हर किसी को मिले। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है तो थोड़ा हंसाती है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि खुद की परछाई भी अंधेरे में साथ छोड़ जाती है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो वह आपको समय ज़रूर देगा, आपका हर स्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा। कोई सच्चा प्यार हमेशा एक दूसरे की खुशी ही चाहेगा। लोहे को कोई और नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उस पर लगा हुआ जंग उसे नष्ट कर देता है। ठीक इसी तरह आदमी को कोई और नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसे उसकी सोच ही नष्ट कर देती है। इसीलिए सोच को हमेशा अच्छी रखो, निश्चित ही अच्छा होगा। कभी इतना कमज़ोर मत बनो कि हर कोई आपको तोड़कर चला जाए। आप इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला ही स्वयं टूट जाए। यह कभी मत भूलना, दर्द आपको मजबूत बनाता है और डर आपको बहादुर बनाता है, और अनुभव से ही आप सीखते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से आप कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, और वह एक दिन महान जरूर बनता है। इंसान की अच्छाई पर तो सब खामोश हो जाते हैं, अगर चर्चा उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं तुम अपने बीते हुए कल को तो नहीं संवार सकते, लेकिन आप आज काम कर अपने आने वाले भविष्य को तो ज़रूर संवार सकते हैं। जो लोग तुम्हारी झूठी बातों पर वाह करेंगे वही लोग हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करेंगे। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। अगर कोई अकेला है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता है। वह इसीलिए अकेला है कि उसने दुनिया की सच्चाई को जान लिया है। एक अच्छा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, चाहे पुस्तक कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके शब्द नहीं बदलते। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नए की शुरुआत करते हैं तो हमसे कई सारी गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि हम जिस काम में असफल हो रहे हैं यह काम हमारे बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वह कभी हार नहीं मानते, बेशक वह अपने काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि नए काम की शुरुआत आसान नहीं होती, और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख जाते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप समय बर्बाद ही करते हैं और आप किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते। श्री कृष्णा कहते हैं मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। जब आप दूसरों को अच्छा चाहते हैं वही चीज़ें आपके जीवन में भी वापस आती हैं, और यही प्रकृति का नियम है। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। वक्त बनाने वाले को थोड़ा वक्त देकर तो देखो, वह आपका वक्त ज़रूर बदलेगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करोगे वही आप डिज़र्व करोगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा ज़िंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। और
भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान ये वो ज्ञान है जो हर इंसान को जानना चाहिए और हर इंसान को समझना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपको अंधेरे से निकालकर खुशहाल ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। अगर आप श्री कृष्णा से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड श्री कृष्णा के नाम से। श्री कृष्णा कहते हैं, जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये बस दो लोग ही जानते हैं, और वो हैं परमात्मा और अपनी अंतर आत्मा। हासिल कर लीजिए या फिर गवा दीजिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। श्री कृष्णा कहते हैं, जो धोखा खाने के और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है और अंत में ऐसे ही इंसान की जीत निश्चित होती है। प्रसन्नता में कभी पिघलना मत और क्रोध से कभी जलना मत, आलोचना में कभी उबलना मत और शब्दों से कभी फिसलना मत। बस तुम भरोसा रखना मेरे कृष्णा पर, जो आपको यहाँ तक लाए हैं वो आगे भी ले जाएंगे। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। वक्त और कदर भी कमाल के होते हैं, जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। ईश्वर जो देते हैं उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर ईश्वर वह छीन ले तो उसे कोई दे नहीं सकता। लोग कहते हैं अच्छा दिल वाला इंसान ही हमेशा खुश रहता है। मेरे ख्याल से अच्छा दिल वाला इंसान ही हमेशा चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से अच्छा बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही ज़रूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, बस तुम अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन कभी समुद्र को सुखा नहीं सकती। इस दुनिया में सिर्फ वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा लोगों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, वह नरमता की पहचान है, लेकिन खुद का आत्मसम्मान खोकर झुकना यह खुद को खोने के बराबर ही होता है। जो लोग साल बदलते देख रहे हैं, हमने भी साल भर लोगों को बदलते हुए देखा है। जब समय और हालात खराब होते हैं तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीद व्यर्थ ही होती है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटती जनाब, लेकिन ये फिर भी जिंदगी है। मौन रहना आवश्यक है, अगर बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना भी आवश्यक है। कभी अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा है कि सच बोलकर रिश्ता निभाया ही ना जाए, क्योंकि रिश्ता फिर भी जुड़ सकता है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा कभी नहीं जुड़ सकता। श्री कृष्णा कहते हैं, कुछ लोग अपनी अकड़ और अहंकार की वजह से रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्तों को बचाते बचाते अपना स्वाभिमान भी खो देते हैं। सही कहूँ तो असली बड़ा आदमी वही होता है जिससे मिलने के बाद कोई अपने आप को छोटा ना समझे। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। सोच समझकर कोई भी कार्य करोगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल आराम से प्राप्त कर लोगे। श्री कृष्णा कहते हैं, रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में ही मिल जाती है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों तले टूट जाएं। दुनिया को अक्सर वही लोग बदल देते हैं जिनको अक्सर दुनिया किसी के लायक नहीं समझती। घमंड किसी का भी नहीं रहा। टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाते हैं। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। क्यों डरते हो कि ज़िंदगी में क्या होगा? जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। पहले चेहरा तो साफ कर लो आईने को गंदा बताने वालों। हर वक्त सामने वाला ही गलत नहीं हुआ करता। ज़िंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्या पता हौसला भी तेरा हारने का इंतज़ार कर रहा हो। सिक्का दोनों का ही होता है, हेड का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका आता है
जो पलटकर पहले ऊपर आता है। जब मेहनत करने के बाद अगर सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा अक्सर पत्ते बदलता है लेकिन जड़ नहीं। पतझड़ हुए बिना अच्छे पत्ते नहीं आते। ठीक इसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र ज़िंदगी के। हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से भी मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। याद रखना, समय के पास इतना समय नहीं होता कि वो पलटकर आपको दोबारा समय दे सके। इंसान घर, रिश्ता सब कुछ बदलता है, लेकिन उदास क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। घर के अंदर जी भरकर रो लेना, लेकिन दरवाज़ा हमेशा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फ़ायदा उठाते हैं। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ते, लेकिन अपना कोई नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, आँखों में आंसुओं के सिवा कुछ और नहीं रहता। रिश्ते नाते वह होते हैं जिनमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, जिनमें तकरार कम और प्यार ज़्यादा हो, जिनमें आशा कम और भरोसा ज़्यादा हो। रिश्ता दिल से निभाना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराज़गी शब्दों में होनी चाहिए, लेकिन मन में नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना ये भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना ये हमारे हुनर की बात है। हम सभी के जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, तो कुछ रिश्ते हमें खुद बनाने पड़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर रिश्ते को खुश रख सकें या फिर दुख की घड़ी में सारे रिश्ते हमारे साथ हों। कभी कभी करीबी रिश्तों में आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट आ जाती है। कई बार रिश्ते टूटने तक की नौबत भी आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसीलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और उनकी अहमियत को समझना चाहिए। अपने रिश्तों को कभी बारिश की तरह ना बनाएं जो आए और गए, बल्कि अपने रिश्तों को हवा की तरह बनाएं जो कभी कहीं जाए ही ना। तो श्री कृष्णा कहते हैं, आप जितना डरोगे ये लोग आपको उतना ही डराएंगे। यदि आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके सामने सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और दूसरा वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। ज़िंदगी में अगर आप खुश रहना चाहते हो तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप ज़िंदगी में उतने ही खुश रहोगे। यदि किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, आखिर में आकर टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, बल्कि वो जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह मनुष्य अपने कार्य से नहीं हारता, बल्कि अपनी सोच और अपने व्यवहार से हारता है। पेड़ की डाली से गिरते हुए पत्ते हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर तुम जिंदगी में बोझ बन जाओगे तो तुम्हें अपने ही गिरा देते हैं। बहुत नज़दीक से देखा है मैंने दुनिया को, तभी तो सबसे दूर जाकर बैठा हूँ। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, यही आपकी सफलता है। ज़िंदगी में अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से अलग हटकर चलो, क्योंकि भीड़ आपको हिम्मत तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। श्री कृष्णा कहते हैं, किसी से भी इतनी ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हैं। क्यों रोते हो उस इंसान के छोड़ जाने से जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। अकेले छोड़ने वालों को ये बात बतानी जरूरी है, हम खुद के लिए अकेले ही काफ़ी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज़्यादा तकलीफ देता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ धोखा मिलते देर नहीं लगती। जो लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हर रिश्ते में वही अपने और सगे हैं। जहाँ चार लोग बैठकर आपस में मज़े लेकर किसी और की बुराई करते हैं, तो यकीन मानिए आपके वहाँ से जाते ही आपकी बुराई शुरू हो जाती है। अपना दर्द हर किसी को मत बताइए। मरहम हर घर में नहीं होता, लेकिन नमक हर घर में होता है। पूरे समुद्र का पानी एक जहाज को डुबा नहीं सकता,
जब तक पानी को जहाज अपने अंदर ना आने दे। इसी तरह कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप खुद उसे अपने अंदर आने की अनुमति नहीं देते। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, लेकिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो पूरे कैलेंडर को ही बदल देती है। मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर आप दूसरों को तोलते हो उस पर खुद बैठकर देख लीजिए। श्री कृष्णा कहते हैं, स्कूल में पहले पाठ पढ़ाया जाता है और फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता। जीवन में पहले परीक्षा ली जाती है और फिर सबक सीखने को मिलता है। अगर आप अपने मन में कोई काम सोच रखे हो तो उसे किसी के साथ साझा ना करें, बल्कि उसे अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चनें पैदा कर सकता है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती हैं। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे ज़रूरत ही नहीं है, और जिसे विश्वास नहीं है वो मानेगा ही नहीं। अपनी ज़िंदगी में इतने भी सस्ते मत बनो कि 2 कौड़ी के लोग आपसे खेलकर चले जाएं। इंसान की पहचान यही है कि बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं और समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है। सपना पूरा करने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत चाहिए। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का तो इलाज मुमकिन है, परंतु नज़रिए का नहीं। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी बोली भाषा से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। क्रोध वो हवा का झोंका है जो बुद्धि के दीपक को भी बुझा देता है। यदि आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी भाग्य लिखने नहीं देते। काम का आलस और पैसों का लालच ये इंसान को कभी महान बनने नहीं देते। दुनिया में सब चीज़ मिल सकती है, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती नहीं मिल सकती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा ही होता है। श्री कृष्णा कहते हैं, इंसान की चाहत है उड़ने को पंख मिल जाए, और परिंदे की चाहत है कि रहने को घर मिल जाए। कर्मों से पहचान होती है इंसान की, वरना महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और पूरे शरीर को उससे भर दो, और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, इसे तो स्वयं बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो तो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर कहते हैं कि कितना अंधकार है। एक नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। उठो और जागो, जब तक मत रुको जब तक कोई लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, और वो है असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना बहुत ज़रूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी जीत होगी। दिन में एक बार स्वयं से बात जरूर करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चुका देंगे। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो जान चुके हैं दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। ये गलत सोच है इंसानों की कि अकेला इंसान क्या कर सकता है, पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही पूरी दुनिया का अंधकार मिटा देता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिल जाता है। भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें कुछ भी मिल जाए लेकिन वो उसे अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फ़ायदा सबसे गिरी हुई चीज़ है, पता नहीं क्यों लोग इसे सबसे ज़्यादा ही उठाते हैं। हारता तो वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को भी माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ भी मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा भरोसा कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर ही होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोने से डरें, आप लोगों को खोने से नहीं।
जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वो आपका दुश्मन बन जाता है। यदि मन से आप जीत जाते हैं तो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी परवाह नहीं है। श्री कृष्णा कहते हैं, गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन गलती में सुधार वही इंसान करता है जो दिल का सच्चा और साफ होता है, जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। श्री कृष्णा कहते हैं, बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वो तो सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं, बल्कि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। किसी को धोखा देकर कभी ये मत सोचना कि हम कितने चालाक हैं, बल्कि ये सोचो उस इंसान को हमारे ऊपर कितना भरोसा था। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात तो ये होती है कि वो सामने वाले को कभी ये महसूस नहीं होने देता कि गलती हमारी खुद की है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि लिए गए फैसले को सही साबित करना ही काबिलियत है। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो वो सबसे पहले जुबान की मिठास कम कर देता है। श्री कृष्णा कहते हैं, तुम कभी मत डरना कि हमसे गलती हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, क्योंकि गलतियों से ही हम सीखते हैं और गलतियों से ही खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और सीखेंगे तो सिखाएंगे। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया गया हर एक कदम तुम्हारे इरादों को पक्का करता है और तुम्हारे अस्तित्व को निखारता है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, क्योंकि हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। दुनिया में उलझकर आप अपने सपनों को भूल जाते हैं और यह दुनिया आपको परेशान करेगी और आपसे कहेगी कि तू कुछ कर नहीं पाएगा, और आपको गिराने की पूरी कोशिश करेगी, आपसे जलेगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी। आपकी एक छोटी सी सफलता को बड़ा बनाकर आपको चिढ़ाएगी, और आप उन लोगों पर ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और उन्हें नज़रअंदाज करना सीखो और खुद पर विश्वास करना सीखो। आपकी मेहनत किसी न किसी जगह जरूर दिखेगी, बस आप थोड़ा सब्र तो रखो। आपके जीवन में एक न एक दिन यह अवश्य आएगा जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी और आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी में मेहनत की जंग लड़ते रहेंगे। श्री कृष्णा कहते हैं, अपने विचारों पे ध्यान दो, क्योंकि वो तुम्हारे शब्द बनेंगे, और अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वो तुम्हारे कर्म बनेंगे, और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है, वरना निकम्मों की सारी जिंदगी तो दूसरों की कमियां निकालने में ही निकल जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। जहाँ ज़रूरत ख़त्म वहाँ इज्जत ख़त्म। बोलना सीखो, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वह लोग ही आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही कीजिए जितना काम हो जाए, उतनी मत करो कि जिंदगी भी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को जितना भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता, अपने मन के विचारों के अनुसार ही इसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी यही है जिंदगी की कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार, हमारे शब्द ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें मित्र और शत्रु बनाते हैं। जिसके पास उम्मीद और आस है वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। कितने अजीब हैं ये ज़माने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समुंदर में कई सिकंदर डूब गए। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। श्री कृष्णा कहते हैं, तुम सिर्फ सुकून ढूंढिए, क्योंकि ज़रूरत यहाँ किसी की पूरी नहीं होती। सारा झगड़ा ख्वाहिशों का ही है। जिनके इरादे साफ होते हैं, कई बार लोग उन्हीं के खिलाफ होते हैं। जिंदगी में प्रयास अवश्य कीजिए, लक्ष्य ना मिले तो क्या हुआ, अनुभव और प्रयास दोनों अनमूल्य ही हैं। जिंदगी में तकलीफ एक हवा के नकाब की तरह आती है, लेकिन ये जब भी आती है लोगों के नकाब
उतार जाती। जो आपने सोचा है वह जरूरी नहीं है कि आपको मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको अवश्य मिलेगा। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देती। अगर आपके साथ जिंदगी खेल खेल रही है तो आप निश्चित ही बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या फिर निखरना, ये तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इन सब का सामना कैसे करते हैं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसे उसमें खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिला उसके लिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। इंसान ने जितना भी सोचा है भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा ही सोच कर रखा है। इसीलिए कभी किसी चीज़ के बारे में चिंता ना करें। जिंदगी में हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, मगर उस समय आप में आगे बढ़ने की हिम्मत होती है तो आप ही सफलता के शिखर को छू पाते हैं। मगर आप एक छात्र हैं, असफल हो जाते हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप दोबारा प्रयास ना कर सकें। असफलता आपके लिए एक अवसर होती है और इससे बहुत कुछ सीख पाते हैं। इससे आप समझदार बनेंगे और आप अपने सफलता की राह को बेहतर ढंग से समझेंगे। श्री कृष्णा कहते हैं, अपने लक्ष्य को समझें और उसे पाने के लिए मेहनत करें। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उसके लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। सफल होने के लिए आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए और आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। आपके पास साधन नहीं होने की वजह से आप असफल नहीं हो सकते। आपकी सफलता आपके अंदर होने वाले विश्वास के ऊपर निर्भर करती है। श्री कृष्णा कहते हैं, जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते और जो आने वाला है उसे आप जान नहीं सकते। इसीलिए भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता करना छोड़ दें। आप आज जो कर्म करेंगे उसी का परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। आज में जीना सीखो। अपने समय का अधिकतम समय अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करो। दूसरों की कमियां ढूंढना ये हमारी सबसे बुरी आदत होती है। इस आदत को छोड़ दें और खुद की कमियां ढूंढें और उनमें सुधार करें। खुद में किया गया सुधार आपके जीवन को बदल देगा। आपकी क्षमता दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ जाएगी। जीवन में संकल्प लेना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आपने सोचा है कि आज हम इतना कार्य करेंगे तो उस कार्य को निश्चित ही करें। अगर आपने सोचा है कि हम दिन में 2-4 घंटे तो जरूर पढ़ेंगे तो जरूर पढ़ें। भले ही पढ़ाई समझ में ना आए पर अच्छी आदत तो बनेगी जिससे आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद मिलेगी। ज़रूरतमंदों की इतनी ज़रूरत तो अवश्य करो कि जितना आपसे हो सके। इस आदत की वजह से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और हृदय प्रसन्न रहता है। श्री कृष्णा कहते हैं, अपने कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक करें, खुद से झूठ ना बोलें। जो आपसे नहीं हो सकता उसे छोड़ दें और जो आप कर सकते हैं उसे बेहतरीन तरीके से करें। यही बात आपको सफल बनाएगी। समाज और परिवार के डर से निर्णय ना लें। जब आप सफल होंगे तो ये सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। समस्या का समाधान ढूंढें, बहाना नहीं, क्योंकि असफल लोग सबसे ज़्यादा बहाना ही ढूंढते हैं और सफल लोग समाधान ढूंढते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता को हासिल करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। आप बिना लक्ष्य के अपने समय को बर्बाद ही करते हैं और आप अपने हर काम को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते। यदि आप अपने लक्ष्य का सही निर्धारण कर पाते हैं तो आप अपने समय का बेहतर सदुपयोग कर पाते हैं, सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो आज से ही अपने लक्ष्य का निर्धारित करें और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। अगर आप अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट लें और सबसे पहले सबसे छोटे लक्ष्य से ही शुरुआत करें और आप कुछ समय बाद देखेंगे कि आप बड़े बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो कृष्णा प्रेमियों, ये थे हमारे श्री कृष्णा जी के कुछ अनमोल विचार। अगर आपको इस छोटी सी वीडियो से कुछ बड़ी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत साहस देता है।
तो प्लीज़ यार कर दिया करो। उम्मीद है आपने कर दिया होगा। और कमेंट में जय श्री राम जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी सत्य घटना के साथ, तब तक जुड़े रहिए चौहान भक्ति द्वार पर।